Hello, good morning everyone. My name is Mahendra. I have done BTech in Electrical Engineering from NIT Srinagar. तो जैसा कि कल आपका मैथ्स का पेपर है, तो अभी आपने 2 टॉपिक्स पढ़ा था। अब हम लोग 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, जिसमें कि है समांतर श्रेणी और है निर्देशांक ज्यामिति, और पढ़ेंगे हम ऊंचाई और दूरी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। और ये 2-3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में से ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है? नाम ही है समांतर। नाम है समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाम ही है सम अंतर, यानी अंतर क्या होगा इनमें? समान होगा। ठीक है। अब जैसे ये मान लो पहला टर्म है, अगला टर्म कितना है? 4 है, फिर अगला कितना होगा? 7 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे डॉट 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 सो ऑन चलता जाएगा। तो जो पहला टर्म होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट की शुरुआत करते हैं, तो पहला जो लेटर होता है उसे ए ही तो बोलते हो, तो यहाँ भी जो पहला होगा उसे ए बोलेंगे। ठीक है। अब हम हमेशा ऐसा करते जाएंगे कि नेक्स्ट वाले से, यानी दूसरे वाले को अगले वाले से पिछले वाले को घटाएंगे। ये क्या आता है? डी आता है। फिर से अगले वाले को पिछले वाले से घटाएंगे, डी आएगा। अगले वाले को पिछले वाले से घटाएंगे, डी आएगा। डी मीन्स डिफरेंस होता है, और डिफरेंस सब्जेक्ट सबका एक समान होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। डी को क्या कहा जाता है? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। सब में डिफरेंस कॉमन है। इसीलिए सार्वंतर बोला जाता है इसको। ठीक है। अब इसमें दिया रहेगा कि यनवा पद निकालना है, या यन पदों का योगफल निकालना है, या पहला पद निकालना है, या सार्वंतर निकालना है। यही 4 चीज़ें इसमें मेनली निकालने को आएगी। ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक चीज़ हम देखते हैं, कुछ हमें दे दिया है टर्म, जैसे 3 दिया, फिर अगला क्या दे दिया है? 8 दे दिया, फिर अगला क्या दे दिया है? 13 दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए कितना है। अगर मान लो पूछता है ए कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 है। अगर पूछता है डी कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, एक ही से नहीं गेस करेंगे, अगले भी 1-2 देख लेंगे। 13 में से हट गया 5, तो डी कितना है? 5। अब ऐसे ही हमसे पूछ रहा है कि अगर मान लो 10वां पद बताइए। कौन सा पद? 10वां। 10 पदों का योग नहीं पूछ रहा है, केवल 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद के लिए ए कौन सा? 10। जब 10वां पद निकालोगे आप, तो an का फार्मूला होता है, एक an का फार्मूला होता है, यानी nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी किसका फार्मूला है? nवां पद का। ठीक है। तो nवां पद का फार्मूला ये है। अब 10वां पद निकालना है, तो रख देंगे इसी में a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान कितना है? 3, रख दो इसमें 3, प्लस 10 में से गया 9, गुणे डी का मान कितना है? 5, तो 9 5 जा 45 3 48, यानी 10वां पद कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है। तो अगर मान लो हमें 10वां पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है, या 9वां पद पूछा है, कोई भी पूछा हो, तो हम इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है। अगर मान लो n पदों का योगफल पूछा है, जो ये टर्म रहती है, मान लो इतने पद हैं, 10 पदों तक हैं, ये सबका योग करके देखना है हमें। अगर योगफल पूछा है तो उसके लिए फिर अलग से निकालेंगे फार्मूला। योगफल को क्या बोलते हैं? सम।
सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी जितने पद होंगे उसको रखोगे, 2 से भाग दोगे, पहला पद को 2 से गुणा कराओगे और n-1 गुणे कॉमन डिफरेंस कर दोगे तो जितने भी पद होंगे उनका योगफल आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे 10 पद थे, अगर 10 पदों का योगफल निकालना था, यानी 10 पद कुल मिल के कंबाइन होके कितना बन रहे थे, तो क्या करते आप लोग, n का मान कितना है 10/2, 2 गुणे a का मान कितना है 3 प्लस n-1 10-1 गुणे d कितना है 5, इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, 2 3 6, 5 बाहर है, 6 प्लस 10 में से 11 9 9 5 45, 45 6 51, तो 5 गुणे 51, 5 51 5 55 25, 255 आ गया इसका सम। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कई बार आ चुके हैं, तो हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए देखिए क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 2x, x + 8 और 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो कोई भी चीज़ें जैसे जो टर्म दिए होते हैं समांतर श्रेणी में तभी होते हैं, आप लोग को भी मैंने बताया था, जब हम लोग ये डिफरेंस यानी अंतर निकालते हैं, इससे इसको और इससे इसको, जब दोनों अंतर समान आ जाता है तभी हम बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं और नेक्स्ट वाले में से इसको घटाते हैं। तो ये बोला गया है कि x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, यानी x का कौन सा मान ऐसा है जिससे लिए ये समांतर श्रेणी में होगा। तो हम मानते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो अगले में से पिछले का अंतर निकालते हैं तो समान आता है। तो अब ये समान आना चाहिए, x का वही मान आएगा जो इसको समान करेगा। तो निकालते हैं, x में से 2x गया तो 8 - x, इधर 3x + 1 - x - 8। ठीक है, 3x में से x गया 2x और इधर 8 - x, इधर 2x 1 - 8 - 7। अब -7 इधर लेके आओगे तो 8 + 7 बन जाएगा। अब x उधर लेके जाओगे 2x + x यानी 3x = 8 7 15, तो 3x = 15, तो x = कितना आ जाएगा 5। तो x का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए समांतर श्रेणी में है, तो x का मान अगर 5 होगा तो ये समांतर श्रेणी में होगी। जैसे चेक कर लो, 5 दूना 10, 8 5 13 और 5 3 15, 15 1 16, 10 से 13 हो रहा है, 13 से 16 हो रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 3 का ही आ रहा है अंतर, यानी डिफरेंस समान है। तो ऐसे भी दूसरा सवाल अगर दिया रहेगा इस टाइप का कोई वेरिएबल लेके, तो आप लोग डिफरेंस निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे, तो वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, देखो प्रथम 8 पदों का यानी S8 = कितना है 64 है, तो ये सेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा n/2 फार्मूला होता है 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना ही है, तो हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद a, माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ठीक है,
अब देखो 8वां है तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 8/2 2a प्लस n की जगह क्या रख देंगे 8, तो 8 में से 1 गया 7d, 2 चौक 8, तो क्या लिख सकते हैं इसे आप लोग, 4 दूना 8a प्लस 4 सते 28d बराबर 64, समीकरण 1। देखिए 2 अननोन है, प्रथम पद और सार्वंतर 2 अननोन है, तो समीकरण कितने चाहिए, 2 समीकरण चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितना समीकरण आया है, केवल एक ही समीकरण आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो 17 पदों का योगफल यानी यस यानी सम योग कितना है, 289 है। अब फार्मूले से हमें पता है 17 का निकालना है, तो यही फार्मूला रखोगे, तो 17 यानी की जगह 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस और पहला पद दोनों का समान है। ठीक है, तब चेक करते हैं। अगर यहाँ से चाहते थे तो हम चीज़ें कुछ कट सकती थी, तो अभी काट लेंगे इसको। देखो यहाँ से जैसे 17 में 289, अब इधर बच रहा है कितना 17, इधर 1/2, इधर 2a प्लस 16d। ठीक है, इधर अगर हम मान लो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 16 चौका 64, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 7d = 16, समीकरण 1। ठीक है, यहीं से 4 काट दिए होते तब भी सही था। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। अब इनमें से 2a कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 17 है, 2 कॉमन लोगे ऊपर से, तो a प्लस 8d बटा 2, 2 से 2 कट गया, यही समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अब देखो समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 7d = 16, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d = 17। अब अगर हम इस वाले समीकरण को दूसरे समीकरण को देखो, कोई ना कोई वैल्यू कंबाइन करके हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो दूसरे वाले समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2a प्लस 16d, 17 2 = 34, तो आगे वही लिख लेते हैं, 2a प्लस 7d = 16, 2 को गुणा करेंगे, 2a 2 8 16d प्लस 17 दूना इक्वल टू को इधर कितना है 34, अब घटा देंगे तो कट गया, माइनस बड़ा है यानी -9d, माइनस बड़ा है ये कितना आएगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 18 आएगा, माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट गया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 9 2 = 18, डी का मान कितना आ गया 2, डी का मान 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रख दो, 2a प्लस 2 रख दिया, तो 2a बराबर 16 - 17 2 = 14, 7 2 = 14, तो 16 में से 14 गया 2, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना आ गया 1, तो a का मान 1 और d का मान 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
प्रथम 51 पदों का योगफल यानी यस 51 ज्ञात करना है। दिया क्या है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, दूसरे और तीसरे पद बोला गया है, उनका योग नहीं बोला गया है। तो दूसरे और तीसरे पद टर्म बोल सकते हो या A3 बोल सकते हो। दूसरे पहले दूसरे यानी A2 बराबर कितना दिया है 14 और A3 बराबर कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है, दूसरे और तीसरे पद दिया गया है और 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले मानेंगे, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। सार्वंतर क्या है, D है। तो प्रथम पद A और सार्वंतर D है। अब यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं उनसे क्लू निकालेंगे और फिर यस 51 यानी 51 पदों का योगफल निकालेंगे। तो दूसरा पद क्या होता है, A प्लस n की जगह 2 है, 2 - 1 गुणे D, ये दूसरा पद होता है। और दूसरा पद दिया कितना गया है 14 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 14 = A 2 में से गया 1 D यानी A प्लस D बराबर 14, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही तीसरा पद यानी A3 दिया गया है, कितना 18 दिया गया है। A3 क्या होता है, A प्लस n की जगह 3 - 1 × D। तो 18 दिया गया है, A 3 में से गया 2, A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2, देखो 2 समीकरण है और 2 अननोन है, या तो ये भी नहीं पता है हमें और D भी नहीं पता है। 2 अननोन 2 समीकरण, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ चाहे लिख सकते हैं समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख देंगे और घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस आएगा और ये कट गया, 18 में से 14 गया 4 और 2D में से 1D गया D, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 4। तो D का वैल्यू आ गया अगर, तो D का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दो D का मान समीकरण 1 में, तो 14 A प्लस D का मान कितना है 4, तो 4 उधर लेके जाओगे तो 14 - 4 = A, तो कितना आ गया 10 आ गया। A का मान 10, D का मान 4। इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें कितना निकालना था 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग अगर निकालना है तो फार्मूला सबसे पहले आपको बताया गया, ये 51 यानी n वां पद, कितने पदों का योग 51। तो जो कितना है यानी नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर यानी 51 ही है। 51/2 A का मान कितना है 10 प्लस n 51 - 1 × D का मान 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये फार्मूला बताया गया था आप लोग को, Sn बराबर n/2 2A प्लस n - 1 × D, और n कहाँ यहाँ पे कितना है 51 है और A का मान 10 है, D का मान 4 है। तब रखेंगे यहाँ 51/2, तो हमा 20, 51 में से गया 50, 50 चौका 200, 200 में 20 जोड़ोगे 220, 51 × 220/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 शून्य 0, 51 51 51 हासिल 5, 51 51 51 51 5 56, तो 56 10 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, यदि किसी AP के पहले m पदों का योग n तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
देखो यम पदों का योग यन और यन पदों का योग यम है तो यम प्लस यन पूछा है। ऐसे दिया जा सकता है पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी, तो पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से बोला जा सकता है ए पदों का योग बी तथा बी पदों का योग ए है तो ए प्लस बी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, यम पदों का योग। तो यम पदों का योग का फार्मूला क्या पढ़े थे आप लोग, जो भी दिया रहेगा यम है या यन है, यम बाई टू ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये यम पदों का योग जो है यही योग कितने के बराबर है, यन के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यम ऐसे रहने देंगे, 2a प्लस यम माइनस वन इंटू डी। ये जो डिवीजन में बटे में था बराबर के उधर गया तो गुणे में हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार यन पदों का योग, तो यन बाई 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। यन पदों का योग कितना दिया है, यम दिया है, तो इसी को क्या रख सकते हैं, यम के बराबर लिख सकते हैं। तो उसको उधर लेके जाएंगे तो बचा क्या, यन 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी बराबर 2m। समीकरण 2 मान सकते हैं इसे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पूछा क्या है, एम प्लस एन पदों का योग, तो एम प्लस एन पदों का योग पूछा है तो एम प्लस एन बाई 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब एम प्लस एन या एम और एन के टर्म में ऐसा कोई इक्वेशन लेके आ जाए जिससे पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब कोशिश की जा रही है। अभी इसको 1 और 2 ना मानिए, अंदर गुणा करा दीजिए तब मानते हैं इसको। तब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a एम प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 2n। अब इधर गुणा कराओगे अगर मान लो तो क्या हो जाएगा, 2an प्लस एन माइनस वन गुणे डी बराबर 2। घटा दो, चाहे एक में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो। घटा देते हैं, किसी में से किसी को भी वो माइनस कॉमन आएगा वो देखा जाएगा। तो घटाते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या है, देखो ये है 2a m प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 2n। और समीकरण 2 में क्या है, 2an प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 2m। अब घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे केवल डी कॉमन है तो डी अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अभी ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में एम माइनस वन माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, डी तो कॉमन ही था। अब बराबर के उधर क्या कॉमन लिए, 2, एन वाला प्लस है एम वाला माइनस है तो एन माइनस एम। अब एन माइनस एम या एम माइनस एन ही निकालना है, इसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, तो 2a एम माइनस एन प्लस टी अंदर गुणा करा देंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम एकनम एम माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन बराबर 2 एन माइनस एम। ठीक है, अभी यहाँ फिर से डी कॉमन रखते हैं
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब बच्चा माइनस एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन, तो माइनस कॉमन ले लोगे अगर तो एम वाला प्लस हो जाएगा, एन वाला माइनस हो जाएगा। बराबर के उधर अगर देखो ये एम माइनस एन सब में है, तो इसको एम माइनस एन बनाना है, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, एम माइनस। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसमें भी एम माइनस एन है, इन दोनों में भी एम माइनस एन है, और इसमें भी एम माइनस एन है। अगर यहाँ से एम माइनस एन बाहर निकालेंगे तो इसमें से दोनों में से बाहर निकल के आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ निकाल देते हैं, एम माइनस एन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचा 2a प्लस यहाँ पे एम माइनस एन दोनों में कॉमन था तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा d, और क्या बचा एम प्लस एन बचा। यहाँ तो एम माइनस एन अकेले था, निकल गया, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, बराबर के उधर -2 एम माइनस एन, डायरेक्ट कॉमन लिया ये स्टेप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल आउट हो गया, तो 2a प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम प्लस एन माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखो ये किसी के वैल्यू है 2a प्लस डी बाद में भी लिख सकते हो, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही चीज़ है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2a प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1, इसकी जगह कितना आया है -2, तो इसकी जगह पे रख दो। तो एम प्लस एन हमें निकालना है, तो एम प्लस एन बाई 2 रखेंगे। अब ये जो सॉल्व किया है हमने 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखो यही 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रख दोगे, तो ये कट गया 2 से 2, ये माइनस चिन्ह आगे आ गया, यानी -m प्लस एन, इनका योग कितना होगा -m प्लस एन। ठीक है, तो यही इसका योग हो गया। तो आसान सा सवाल था ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, घटाओगे नहीं, तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरे में से पहला घटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस कॉमन आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को। तो देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए इसमें बॉक्सेस कितने हैं। देखिए सब में अंतर क्या होता था, समान होता था। अभी मान लो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक इसमें से इसको घटाएंगे, एक इसमें से इसको घटाएंगे, एक इसमें से इसको घटाएंगे, कितने डी आएंगे, 3 आएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वाला दिया रहेगा और जो पहला वाला दिया रहेगा, यानी बीच में जो गैप रहेंगे, तो लास्ट वाला जो है और बीच में जो गैप है, पहला नंबर जो गैप के पहले नंबर दिया है, लास्ट वाले से गैप के पहले वाला जो नंबर दिया गया उसको घटाएंगे, यानी 9:½ -5। तो देखो 9.5 है, 9.5 में से 5 जाएगा तो 4.5 आएगा। ठीक है, अब जितने बॉक्सेस रहेंगे, ध्यान देना है, हम डी निकाल रहे हैं, जितने बॉक्सेस रहेंगे, देखो 3 है ना डी, एक्चुअल में देखोगे तो 3 डी थे, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक इंडिविजुअल आ जाएगा। तो हम यही करते हैं क्या, कि लास्ट में जो नंबर रहेगा और शुरू में जो गैप के पहले वाला नंबर रहेगा, दोनों को घटा देंगे और जितना बॉक्स रहेगा उससे एक ज़्यादा से भाग दे देते हैं, तो वही क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ठीक है, अब अगर डी आ गया तो अगले में डी जोड़ोगे तो 5 में डी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8, 8 में 1.5 जोड़ोगे तो 9.5। सेम प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए घटाते हैं इसमें से। देखो पहले ये अंतिम वाला है, डी निकालना है हमें, अंतिम वाले में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पहला वाला घटाएंगे, तो ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 10। अब बॉक्स कितने हैं, 4 हैं, तो एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिखाया था ना एक्चुअल में 3, एक ज़्यादा ही होता है गैप, तो हम सीधी से इतनी बात याद रखेंगे कि जितने बॉक्सेस रहेंगे उससे एक बढ़ा देंगे, तो 4 बॉक्सेस हैं तो 5 कर देंगे, तो कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। तो डी का मान अगर +2 आ गया तो इसमें +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये +2 करोगे इसमें तो -2, इसमें +2 करोगे तो क्या हो जाएगा
0, इसमें +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2, इसमें +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो +2 करोगे तो 6 नहीं आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करना है, नहीं तो कुछ लोग बताएंगे कि इसको पहले दूसरा टर्म निकालो, तीसरा निकालो, ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, तब दिया गया AP 3, 8, 13 और 253 ऐसे डॉट डॉट दिए में अंतिम पद से 20वां पद। अगर अंतिम से बोल दिया है तो यानी ये क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया। अब सार्वंतर तो पता ही नहीं है, तो सार्वंतर निकालेंगे तो देखो इधर क्या था, इसमें से इसको घटाते थे तो 5 आता था। ठीक है, तो यानी डिफरेंस 5 ही लेके जाएंगे तो यहाँ भी 5 का ही रहेगा, तो उससे जस्ट एक पहले वाला 5 कम आएगा, कितना आएगा 248 आएगा। ठीक है, तो जब पहला पद ये हो गया और दूसरा पद, अगला पद जब उल्टा, देखो अंतिम से शुरू किए तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो जब हम D निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो D का मान क्या आएगा 248 - 253, तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान देना है, अंतिम से बोला है, जब भी अंतिम से कहा रहेगा ये पहला हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले वाला फिर इधर की तरफ, वही चाहो तो मोड़ के ऐसे कर दो, ये दूसरा ये पहला। तो अब 20वां पद निकालना है, कौन सा 20वां पद, तो 20वां पद निकाल लो डायरेक्ट, A + 20 - 1 गुणे D। A कितना है अभी 253, 20 में से एक गया 19, D का मान कितना है -5, तो 253 -19 बचे 95। अब घटाओ, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से बोरो की ये उधार लिए 13, 13 में से 5 गया 8, ये 4 है, 4 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से उधार लिए 14, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, चेक कर लीजिएगा, 8 5 13 हंसी लगा 1, 9 5 14 1 15 हंसी लगा 1, 158। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। AP के प्रथम n पदों का योग, योग यानी SN दिया है, SN कितना दिया है 4n - n²। ठीक है, अब पूछा क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। ठीक है, और ऐसे तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो हम साइड में एक समझ लेंगे थोड़ा सा लॉजिक इसका क्या होता है। देखिए ये एक्चुअल में जो दिया है योग दिया है, तो अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 1 जा 4 -1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया। ठीक, अब ये जो n है जिसे पहला पद हम रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर हम बोलें कि पहले पद का योग, तो पहला पद तो अकेला ही है, इसमें किसका योग करोगे, ये अकेला ही है, तो यही A1 है, यही A1 है और यही S1 है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे पद में बात की जाए तो दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, योग नहीं है। अगर 2 पदों का योग बोला जाए, S2 अगर बोला जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग कर देते हैं, 2 1 3। अगर S3 बोला जाए, 3 पदों का योग, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6। अगर 4 पदों का योग पूछा जाए तो 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो अगर मान लो ऐसा दिया, देखो ये तो पद दिए हुए थे, अगर योग दिया होता, हमें पद निकालना होता, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो अगर योग दिया होता S1 S2 S3 S4, इसको भूल जाओ, अभी जो बनाए थे हम उसी से तो बनाए थे। अब देखो यही फिर आना चाहिए, तो देखो S1 हो गया, दिया हुआ है, तो A1 निकालना है, तो S1 A1 दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, तो जो S1 है वही A1 हो जाएगा। लेकिन अगर S2 दिया हुआ है, हमें A2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, S2 दिया है और A2 निकालना है, तो हम 2 पदों के योग में से एक पदों का योग
घटा देंगे। दो पदों का योग में से एक पदों का योग घटाओगे, यानी 3 में से एक पदों का योग कितना है 1, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ गया, दूसरा पद नहीं आ गया। ठीक है, वैसे भी देखो अगर दो संख्याओं का योग किए रहेंगे, उसमें से पहला वाला निकाल देंगे तो दूसरा वाला नहीं आ जाएगा। अगर 3 संख्याओं का योग किए रहेंगे, उसमें से बाकी पीछे वाले 2 घटा देंगे, हटा देंगे तो तीसरा वाला नहीं आ जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस है। अगर तीसरा वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे। ऐसे चौथा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा देंगे। यहाँ देखो 3 पदों का योग कितना है 6, 2 पदों का योग कितना है 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 नहीं आ गया, आ गया 3। देखो चौथा पद 4 पदों का योग कितना है 4, 3 पदों का योग कितना है, 4 पदों का योग देखो यहाँ पे 10 था, 4 पदों का योग 10 है, 3 पदों का योग 6 है, तो 10 में से 6 घटाएंगे देखो 4, चौथा पद नहीं आ गया। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया। अगर हमें जैसे अभी देखो 10वां पद तीसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पद में से दूसरा, पीछे वाले सब हटा देंगे तभी तो ये तीसरा आएगा। जैसे 3 पदों का योग था, ये इस उंगली के जोड़े थे तीनों को, तो बाकी अगर दोनों को हटा दिए तो ये यही वाली उंगली नहीं बची। यही सेम अगर तीसरे पद निकालना है तो तीसरे पद के योग में से दूसरे पद के योग को घटा देंगे। 10वें पद का योग निकालना है तो 10वें पद को निकालना है तो 10वें पद के योग में से 9वें पद के योग को घटा दें, एक पीछे वाला हटाते चलेंगे। अब देखिए पहला हुआ, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग S2 निकालना है तो 2 रख दो, तो 4 2 जा 8, यानी 2 का वर्ग 4, तो कितना आ गया 4 आ गया। 2 पदों का योग पूछे थे और दूसरा पद भी पूछे थे। दूसरा पद यानी मान लिया हमने A2, तो दूसरा पद निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे सीधा S2 माइनस S1। S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरा पद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरा पद अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे। अब 3 पदों का योग कैसा आएगा, इसी में n का मान 3 रख दो, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग हटा दो, n का मान 2 रख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 का माइनस 4 दूना 8, 2 दूना 4, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, तीसरा पद हो गया। अब ऐसे 10वां पद निकालना है तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग निकाल देंगे। अब 10 पदों का योग तो n का मान 10 रख दो, 9 पदों का योग n का मान 9 रख दो, 4 धम्मा 40, 10 धम्मा 100, 40 माइनस 100, ये हो गया माइनस 4 9 36, 9 9 81, तो इसको घटाओगे तो माइनस 60, इसको घटाओगे देखो 11 में से 6 गए 5, ये 7, 7 में से 3 गए 4, 45 आएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 60 प्लस 45, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है ना इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाओगे तो माइनस 15 आ जाएगा। अब n वां पद निकालना है तो n वां पद निकालना है an, तो SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, तो SN का n रखो तो यही है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस n माइनस 1 रखेंगे तो 4n की जगह n माइनस 1, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे अभी, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2n, 4n माइनस n स्क्वायर
अब माइनस अंदर गुणा करा दोगे, अब देखो 4 2 6 तो -6n हो जाएगा। ये -5 माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 4 में से 6 गया, -2n प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार थोड़ा सा। अब ये ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं।